चलिए आज हम लोग रियल नंबर के 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और कॉन्सेप्ट से बेस पर होंगे, कंसेप्चुअल होंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या है, सो दैट एन स्क्वायर माइनस ऑन इज डिविजिबल बाय जेड इफ एन इज एन ऑड पॉजिटिव नंबर। तो पहला ही क्वेश्चन है, अगर हम सॉल्व करेंगे तो अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्यूशन यानी क्वेश्चन नंबर 1 में सॉल्व करें ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था कि एन स्क्वायर में डिविजिबल बाय 8। क्वेश्चन ये है, अगर हम इसको 60 में लिखना है कि एन स्क्वायर माइनस 1, एन स्क्वायर माइनस 1 क्या हो, डिविजिबल है, किससे है, डिविजिबल है 8 से। इसके मतलब अगर इसको डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा, जीरो आता है, उसी को डिविजिबल बोलते हैं। अगर मैं कहूँ कि 16 डिविजिबल है 2 से, तो इसका मतलब सॉल्व करिए तो 8, तो रिमाइंडर यहाँ पे क्या होगा, जीरो आएगा। तभी तो जब तक रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा तब तक अभी नहीं कर देंगे नंबर डिविजिबल है, डिविजिबिलिटी हुई नहीं होती। तो आपको ये प्रूव करना चाहिए। और एक कंडीशन भी दिया है एन के बारे में, जो एन है ये कंडीशन दिया है कि एन ये जो कह रहा है, एन जो हम लेंगे ऑड लेंगे, ऑड इंटीजर्स लेंगे, ठीक, ऑड इंटीजर्स, ऑड इंटीजर। तो सपोज दैट अब ऑड इंटीजर के लिए हम एक वैल्यू n क्या होता है, n किस फॉर्म में हो सकता है कि अगर हमें लेंगे 4q प्लस n। अभी जानते हैं कि 4 से अगर किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये नंबर इवेन होता है। ठीक है, अब n कुछ भी हो, n कुछ भी इंटीजर्स हो तो ये इवेन आएगा, और इस इवेन में +1 करेंगे, ये टोटल क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। इसी कॉन्सेप्ट पर हमने 4q जो है, ये 4q जो है 4q, ये जो लेना है 4q, ये इवेन है, 4 से मल्टीप्लाई किया तो, और 4 से मल्टीप्लाई किया +1 किया तो ऑड हो गया, क्योंकि आ गया। अब इसी वैल्यू को ये इस वैल्यू में पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 4q प्लस 1 का होल स्क्वायर -1। अब मैं इसको दो टाइप से सॉल्व कर सकता हूँ। एक तो हम इसको एक्स यहाँ पे यूज हो सकता है, a+b का होल स्क्वायर यूज करिए, या हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो आप जो कंफर्टेबल हो वहाँ यूज कर सकते हैं। बात सुनिए, अगर मैं a स्क्वायर माइनस बी को करता तो क्या होता है, इन ब्रैकेट q प्लस 1 -1, ठीक है, और इन ब्रैकेट 4q प्लस 1 प्लस 1। ये साल हो जाता तो फिर क्यू हो जाता है, और ये साल होगा तो क्या हो जाएगा, हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4q प्लस 2। अब इसमें से अगर 4 कॉमन ले लें, q हो गया, इसमें से 2 कॉमन ले लें तो 2q प्लस 1 हो गया। अब इसको हम अगर इस लिखें, अगर यहाँ पर ये बात लिखा जाए तो यहाँ से 8 हो जाएगा, 8q हो जाएगा, और ये 2q प्लस 1 हो जाएगा। आप ये जानते हैं कि अगर कोई नंबर 8 का मल्टीपल है तो 8 से डिविजिबल भी है। अगर 8 से इस नंबर को डिवाइड करेंगे तो 8 कैंसिल हो जाएगा, और आंसर क्या आ जाएगा, q, तो 2q प्लस 1। यही हमको प्रूव करना था कि 8 से डिविजिबल है। तो पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। सिंपल सी बात क्या हुई है, इसको मैं बताया। पहला क्वेश्चन अगर हमको रीड करेंगे कि सो दैट द n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 8 इफ n इज ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। तो उसके बाद से हमने इसको इस फॉर्म में लिखना था। डिवीजन का मतलब होता है रिमाइंडर जीरो ना रहे हो, नंबर
पूरी पूरी तरह से डिविजिबल कट जाए, उसी को डिविजिबल बोलते हैं। ठीक है, लिखना तो 8 नंबर लेना था, तो मैं 4q+1 क्यों लिखा हूँ? 4q+1 इसलिए लिया हूँ, अगर 4 क्या है, इवेन नंबर, और इवेन नंबर को किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं तो इवेन नंबर होता है, और इवेन नंबर में +1 ऐड कर देंगे तो 8 नंबर होता है। तो हमने इस फॉर्म में लिखा 8 नंबर के सो में। और तुम्हें 4q भी 2q भी ले सकते थे, लेकिन 2q हमें यहाँ पे लेंगे तो वो 8 का फैक्टर नहीं बनेगा, 8 का नहीं बनेगा, 2 का फैक्टर बन जाएगा, तो ये 4 का फैक्टर बनेगा, इसलिए हमने यहाँ पे तो 4 के लिया है। हो सकता हो मैं 8 का भी फैक्टर ले सकता था, 8q+1 इजी हो जाता, क्योंकि 8 यहाँ पे सीधा सीधे कॉमा हो जाता। ठीक है, ये हमके ऊपर है, हम उस फॉर्म में लेंगे, लेकिन कि जिस फॉर्म में हमको बनाना हो ताकि वो फैक्टर हमको मिल सके। ठीक है, और ये भी नहीं कि ऐसा जब वो करना होगा कि, ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सो दैट द स्क्वायर ऑफ एन आर इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ इतना। अब क्या रहा है क्वेश्चन नंबर जो 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 का अगर हम सोल्यूशन देखें, ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि अगर कोई ऑड नंबर है, ऑड नंबर का स्क्वायर, ऑड नंबर का स्क्वायर किस फॉर्म में है, क्वेश्चन नंबर 4q+1। अभी हमने यही ऑड नंबर लिया था, जहाँ पे कह रहा है कि q क्या है, इंटीजर्स है। अभी देखिए हमें इसी पे लेके ही ऑड नंबर, लेकिन अब इसको उल्टा प्रूफ करना है। अभी हमने इससे प्रूफ, इसको एज्यूम करके कि ऑड नंबर है, तो हमने 8 से ड्यूलिटी प्रूव किया है, इसी का स्क्वायर है। अब उसका अपोजिट है, अभी आपको उसी नंबर को 8 प्रूव करना है, तो 8 प्रूव करना है। तो 8 नंबर प्रूव करने के लिए क्या कर सकते हैं, सोच के बताइए, सोचिए, मैं तो सोच रहा हूँ, आपको कैसे बताओ, अगर कैसे ना बताओ। सोचिए भाई, मैं तो मिनट के लिए आपको थिंक करने के लिए टाइम दिया हूँ, सोचेंगे, सोचेंगे तो सोच के बताइए, सोचेंगे तो भी बताइए। चलिए ठीक है, तो ऑड नंबर कह रहा है कि इसी फॉर्म में होगा, तो मैं क्या कर सकता हूँ, ऑड नंबर एक ले सकता हूँ, क्या, 2m+1। अगर ये हमने एज्यूम कर लिया लेट ऑड नंबर, ठीक है, अब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2m+1 का होल स्क्वायर का हो जाएगा 4m² + 1 + 4m। फिर हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 4 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, m² + m+1। अगर एक क्यू एज्यूम कर लेते हैं, क्यू है, ठीक है, तो इसको फॉर्म बनाना है, तो क्या हो सकता है, 4 × q+1। ये प्रूफ करना था, सिंपल सी बात थी। हमने आपको एक तो मिनट के लिए सोचेंगे यार कि आप इस क्वेश्चन को कर पाते नहीं, क्योंकि अब बताइए क्या है कि यम अगर कुछ भी हो, यानी इंटीजर्स में यम, अगर यहाँ पे यम, अच्छा यम को मैं अगर डिस्क्राइब कर दूँ, यम कुछ भी हो सकता है, यम जो है ये कुछ भी हो सकता है, कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, या इंटीजर ही लेना, यम इंटीजर, कोई भी इंटीजर हो सकता है, इंटीजर ही प्रूव करना है, इंटीजर ले लेते हैं। तो m² सॉल्व करेंगे तो वही आएगा, ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आप 4q में कहा ना, अगर किसी भी इवन नंबर का किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे, हुआ तो याद हो या इवन हो, तो वो हमेशा इवन ही आएगा। 100% ट्रू है।
क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, कह रहा है कि प्रूव दैट इनलाइन डिविजिबल बाय n। अब प्रूव करना है थर्ड क्वेश्चन जो है, थर्ड क्वेश्चन हमको प्रूव करना है कि जो एन स्क्वायर माइनस एन है ये डिविजिबल है 2 से। इसका ना मैं जैसे फॉर्म में लिखता हूँ तो रिमाइंडर जीरो को तो टोटल ये नंबर कट के कोई ना कोई एक होल नंबर आता है, ठीक है, इसलिए मैं आज जीरो लिख देता हूँ, बाद इसको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं इसका सिंबल का फॉर्म में लिख देता हूँ, ठीक है। इसके मतलब ये होगा कि, और ये कह रहा है कि आल, अब देखिए एन के बारे में इस क्वेश्चन में दिया क्या है कि एन को डिस्क्राइब क्या किया गया है, एन पॉजिटिव इंटीजर है सपोर्टर, ठीक है। अभी एन जो है, जो एन को यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है, एन बिलोंग करता है पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। अब जेड को भी लिख सकते थे ऐसे, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर है, इसको मतलब एन नेगेटिव नहीं हो सकता, एन नेगेटिव लेंगे तो अलग चीज हो जाएगा। पॉजिटिव इंटीजर्स है, ठीक है, सॉल्व क्वेश्चन करते हैं। अब पॉजिटिव इंटीजर है तो एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अब ये बताइए पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है। अगर पॉजिटिव इंटीजर को हम अगर नोट डाउन करें तो इंटीजर जो होगा या तो 2q होगा या 2q+1 होगा, या तो ऑड होगा इंटीजर या तो इवन होगा। तो 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो इवन हो गया, 2q+1 है, तो अब इस वैल्यू को पुट करेंगे, इस वैल्यू को क्या करेंगे, पुट करेंगे, पहली वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2q² माइनस 2q डिवाइडेड बाई 2। अगर मुझे सॉल्व करना हो तो सिंपल है, 2q कॉमन लेता, 2q-1 कर देता और 2 से डिविजिबल हो गया। सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है, अगर यही की 2q+1 माइनस 2q+1 डिवाइडेड बाई 2, तो फिर मैं यहाँ से 2q कॉमन लेता, 2q कॉमन लेता +1, और यहाँ पे क्या हो जाता है 2q+1 -1 और 2। तो अब यहाँ से आप देख सकते हैं ये तो 0 हो गया और यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है, तो भी डिविजिबल है, तो ये प्रूव करना था। क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है, अगर आप क्वेश्चन की वैल्यू पुटिंग ऑड इवन नंबर का कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे तो ये सारे 5 क्वेश्चन इजी हैं, क्योंकि यूक्लिड कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया तो आप समझ गए होंगे कि नंबर लिखा कैसे जाता है। ये वो उसी बेस से उसको प्रूव किया गया था कि ऑड इवन नंबर हो सकता है। जब ये सारी चीजें नंबर आपको समझ में आ गया कि इवन नंबर ऑड नंबर क्यों लिखते हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट कि इवन नंबर का मल्टीप्लाई ऑड नंबर से होगा, इवन नंबर होगा, आप प्रूव कर सकते हैं। फिर इवन नंबर का मल्टीप्लाई इवन नंबर होगा तो इवन होगा, ऑड का मल्टीप्लाई ऑड से होगा तो ऑड होगा, ठीक है, यही चीज है। बाकी अब इस चीजें आप समझ जाएंगे, इतनी चीजें आपको बॉक्स में चीजें समझ में आनी चाहिए, बॉक्स में बना दिया, ठीक है, ये ना हो कि बार बार क्यों होता है, प्रूव कर सकते हैं इसको क्वेश्चन। ये सब अगर जो डाउट होगा ये सब क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में पढ़िए, शेयर करिए, जो डाउट हो किसी को तो कमेंट बॉक्स में मुझसे क्वेश्चन आस्क कर सकते हैं, मैं उस पर अलग से जो भी डाउट हो अलग से डाउट वीडियो बना दूंगा। फिर क्वेश्चन नंबर अभी कौन से सॉल्व हुए, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन नॉट बी फाउंड। क्वेश्चन नंबर शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव नंबर cannot be found, question interview cannot be found, so that the square is positive into the form of itna, so that sorry, so that, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर यही है, ठीक है, सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4,
क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्या क्वेश्चन हुआ कि एक कोई भी ऑड नंबर है, so, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर 5q+2 और 5q+3 के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। इस फॉर्म में इसको डिनोट नहीं किया जा सकता। अब मैं ऐसे एज्यूम नहीं करूंगा क्योंकि 5 के फॉर्म में तो मैं जान उसके 5 का ही मल्टीपल लूंगा। जैसे अब मान लो अगर अगर एक नंबर लें और अगर एक इंटीजर लें क्या 5x एक ले सकते हैं, ठीक है। और ये अगर फॉर्म लें तो इसमें तो 5 से अगर डिवाइड करेंगे, अगर कोई अगर 5 से अगर कोई नंबर डिवाइड होगा तो रिमाइंडर क्या आ सकता है, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 इसी फॉर्म में होगा। तो मान लो अगर रिमाइंडर 0 हो गया तो ये हो गया। अगला नंबर क्या हो जाएगा, 5x+1 आ जाएगा, फिर 5x+2 हो जाएगा, 5x+3 हो जाएगा, फिर 5x+4 हो जाएगा। यही तो। अब सबका स्क्वायर चेक करना कि इस फॉर्म में होंगे कि नहीं होंगे, ठीक है। समझ में आएंगे नहीं, इतनी बात समझ में आएगी। तो अब एक एक वैल्यू को स्क्वायर चेक करेंगे कि इस फॉर्म में बनता है कि नहीं। तो कह रहा है कि जेड का स्क्वायर, पहला कंडीशन है केस, एक एक केस पे लेके चलेंगे। कह रहा है कि केस क्या है कि 5x, और इसका होल स्क्वायर करेंगे, तो 5, ठीक है, 5 × 5x² हो जाएगा। अगर इसको क्या लिख सकते हैं, 5 अगर एक क्यू ले लें, इंटीजर है क्यू है, तो क्या हो जाएगा, 5 क्यू हो गया। फिर 5x+1 रखते हैं, क्या हो जाएगा, 5 × 5x² प्लस 10x+1। इसमें से 5 कॉमन ले लें, क्या हो जाएगा, 5x² प्लस 2x+1। इसमें वैल्यू अगर पुट करेंगे तो 5q+1 इस फॉर्म में आ गया। फिर सेकेंड क्वेश्चन को 5x+2 का स्क्वायर करें तो क्या हो जाएगा, 25x² प्लस 20x+4। 5 से क्या हो जाएगा, 5x² प्लस 4x² प्लस 4, 5q+4। फिर क्वेश्चन नंबर 8 में 5x+8 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 25x² प्लस हाई को आपको a+b का होल स्क्वायर फॉर्मूला पता होगा, इसलिए मैं सिर्फ फोकस कर रहा हूँ साल पे। इसमें मैं इसमें कुछ बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वही फार्मूला लगाने हैं, 5 कॉमन लेने हैं, उसी फॉर्म में लिखने हैं। तो इसलिए उसमें मैं सोचे कि मैं डायरेक्ट क्यों लगा रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ सोचने की बात है, ये सोचेंगे तो क्या हो सकता है। अगर 9 को क्या लिख सकते हैं, अगर 9 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 4 आएगा। तो इसके मतलब मैं इस फॉर्म को ऐसे लिख सकता था, 5+4, तो फिर इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 5 कॉमन 5x² प्लस 6x+1 प्लस 4, फिर वही आएगा 5x+4 का स्क्वायर 25x² x+60। फिर यहाँ से 5 कॉमन ले लोगे, 5x² प्लस 16x प्लस 3 प्लस 1
फिर क्या हो जाएगा 5 क्यूब + 1, यहाँ लिख सकते हैं 5 क्यूब + 4, पता है ना 16 को 15 + 1 लिख सकते हैं, तो इसमें 5 कॉमन और 3 हो जाते हैं। अब देखिए क्या जो क्वेश्चन कहा था, क्वेश्चन प्रूव शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉलिटिकल कैनट 5 + 2, क्या इस फॉर्म में आया है, 3 और 2 के फॉर्म में आया है? अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करें तो 5 क्यूब + 1 के फॉर्म में आया है। ये देखिए सही है, देखते जाइए। तो, तो किस फॉर्म में नहीं आया है? इस फॉर्म में 5 क्यूब + 2 और 5 क्यूब + 3 ये फॉर्म में नहीं आया है, तो वही कह रहा है कैन नॉट बी, तो हमने प्रूव कर लिया। तो अब इंटीजर में कहा अगर कोई 5 का है तो 5 के फॉर्म में चेक करना था, तो हमने बताया कोई नंबर 5x हो सकता है, 5x + 1 हो सकता है। तो किसी भी नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जी 5 टाइप के रिमाइंडर होंगे, 0 होगा, 1 2 3 4 को, तो सारी चीज हमने वो कर लिया। अब इसी को हमने होल स्क्वायर करके देखें क्या उसके रिमाइंडर 5 क्यूब + 2 या 5 क्यूब + 3 के फॉर्म में आ सकते हैं, नहीं तो हमने उसको प्रूव कर लिया। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन क्या है? अब लास्ट क्वेश्चन में चाहता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 आप सॉल्व करें। और क्या क्या मैं सॉल्व किया हूँ, 2 3 4, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 आप सॉल्व करें। ये भी सिंपल ही है, एनी पॉजिटिव नंबर की बात किया है तो इसमें एन की वैल्यू आप एक एक इवेंट पुट करेंगे, एक बार ऑड पुट करेंगे और इसमें वैल्यू एन की रख के उसको सॉल्व करेंगे। 6 का फैक्टर बनेगा तो इसके मतलब वो डिविजिबल है, 6 का फैक्टर नहीं बनेगा तो इसके मतलब वो डिविजिबल नहीं है। ठीक है, इसके लिए ये क्वेश्चन नंबर आपका हो, आप 5 क्वेश्चन सॉल्व करके कुछ सीखे होंगे। थैंक यू। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।